अगर IELTS-PT नहीं भी है तब भी वो साइप्रस मूव हो सकता है। एक आपको राइट वीज़ा काउंसलर की ज़रूरत है, तो उसके पास हॉस्पिटैलिटी लाइन में लेके उसको एज अ मिनी गोवा भी कहा गया है साइप्रस को। जी मैं मानता हूँ कि यूएसए जाना स्ट्रिक्ट हो चुका है, बट नामुमकिन नहीं है। यूरोप के अंदर एम्पल ऑफ ऑप्शंस है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं वर्ल्ड मैप के आगे क्यों बैठी हूँ, क्या टॉपिक रहने वाला है, ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं पहुंची हूँ काशीपुर के ग्रीन विस्टा इमिग्रेशन के ऑफिस में और हम बात करेंगे यहाँ के एमडी सर से और जानेंगे जो बहुत सारे मिथ्स होते हैं स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं उसके बारे में, कि आखिर जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए जो जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और 5 ऐसी फेवरेट डेस्टिनेशंस के बारे में पूछने वाले हैं जो स्टूडेंट्स की रहती हैं, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, यूरोप हो, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार सर, सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार जी। अभिराज सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह रहने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली 12th के एग्जाम्स हुए हैं। अब 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भी यूएस में पढ़ने का ड्रीम रहता है, बट वहां के स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन जो लॉज हैं उसकी वजह से उनके मन में डर रहता है कि कैसे हो पाएगा, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। जी मैं मानता हूँ कि यूएसए जाना स्ट्रिक्ट हो चुका है, बट नामुमकिन नहीं है। राइट। तो इसी बात को लेके अगर स्टूडेंट्स आज की डेट में अगर वो लोग अपना एक रेलिवेंट कोर्स ऑप्ट करते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट में डीप नॉलेज है, तो उनके लिए वीज़ा चांसेस का रेशियो बढ़ जाता है। तो यूएस में अगर आपको वीज़ा चाहिए तो एक स्मूथ प्रोसेस है। आप सभी लोग जो स्टूडेंट्स यूएसए जाने का प्लान कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में ध्यान से पढ़ें और अपना एक ही रेलिवेंट कोर्स चूज़ करें। सर ये तो बात हो गई यूएसए की। अब नेक्स्ट रहता है कनाडा के बारे में, क्योंकि कनाडा काफी लोगों का एक पसंदीदा डेस्टिनेशन माना जाता है जिनको भी पढ़ाई करनी होती है बाहर, लेकिन ये कहा जा रहा है आज की डेट में कि कनाडा में जॉब्स नहीं है। तो स्टूडेंट किस तरह से जो है अपनी इस जर्नी को, स्टडी अब्रॉड को प्लान कर सकते हैं। जी कनाडा को देखिए, लोग मिथ में हैं और सबकी बातें सुन रहे हैं, यूमर्स भी हैं और कहीं ना कहीं हाँ वहाँ पे सच्चाई भी है। आप देखिए, अगर आप मेन सिटीज़ में जाते हैं जैसे टोरंटो, ब्रैम्पटन, वहाँ पे इस समय काम का अनएम्प्लॉयमेंट है। बट यही अगर स्टूडेंट्स एक वाइज डिसीजन ले और विनीपेग की तरफ मूव हो, मैनीटोबा की तरफ मूव हो, यूकॉन की तरफ हो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तरफ मूव हो, तो वहाँ पे काम ही काम है। देयर एम्पल नंबर ऑफ जॉब्स in the other states, so students opt for these states and definitely you will be getting a visa and approval from the Canadian embassy and government. सर वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है कि जो वीजा का सिस्टम है वो काफी टफ हो गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स किस तरह से ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं स्टडी के लिए। सी ऑस्ट्रेलिया एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है सभी बच्चों के लिए। आजकल जिसको भी स्टूडेंट मेरे पास क्वेरीज आती हैं, सबको देखो सर ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैं मानता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, बट अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, तो एक आपको राइट वीज़ा काउंसलर की ज़रूरत है। बिकॉज आज की डेट में अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है और आप फ्रॉडुलेंट बंदों के या फिर फ्रॉडुलेंट एजेंट्स के बातों में आ जाते हो, तो आपके लिए आपका पासपोर्ट बैन भी हो सकता है। तो आज की डेट में स्मूथ तो है देखो प्रोसेस, लेकिन अगर एक राइट काउंसलर और राइट गाइडेंस मिले बच्चों को, तो उनका ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना पूरा हो सकता है। और अगर बच्चों को ऑस्ट्रेलिया को लेके आइल्स और पीटी में स्कोर करना टफ लगता है, उसकी जगह वो टॉफल भी चूज कर सकते हैं। वहीं बात करें, इस तरह के कई सारे वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने भी एक वीडियो देखा था ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, जिसमें कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहिए। तो उन वीडियोस को किस तरह से स्टूडेंट्स को उन वीडियोस से डील करना चाहिए, क्या उनकी बातों में आना चाहिए या क्या करना चाहिए। सी अगर मैं बात करूं तो बच्चों को सोशल मीडिया पे देखना चाहिए सब कुछ। उनकी वीडियोस पे आगे अगर वो करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस, तो वो लोग चेक करें कि जिस भी एजेंसी या इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू वो लोग आगे प्रोसेस बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसे ही आंख बंद करके उस पर रजिस्टर करके पैसे ना अपने गवा दें। राइट। तो वो लोग चेक करें कि भाई वो बंदा, इमिग्रेशन वाला बंदा लाइसेंस्ड है या नहीं। आर दे हैविंग एन लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रोसेस द इमिग्रेशन और नॉट, सो दैट बच्चों के साथ फ्रॉड्स कम हो। और जो भी पेरेंट्स हैं, जो लोगों को, जिन पेरेंट्स को नहीं पता होता, तो हर इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास एक लाइसेंस होता है। आप उनसे उसका लाइसेंस नंबर मांग सकते हैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट सही है या नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल सर। वहीं बात करें यूरोप की, अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है वहाँ पर जाकर पढ़ना, तो उसको अफोर्डेबल किस तरह से बनाया जा सकता है? सी यूरोप में देखा जाए तो अब कुछ मेजर सिटीज़ हैं जो एक्सपेंसिव रहती हैं, बट यूरोप के अंदर एम्पल ऑफ ऑप्शंस है। लाइक साइप्रस आजकल एक हॉट टॉपिक उठा हुआ है राइट नाउ, तो वो नॉन शेंगन है, बट जी। वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि दिसंबर में उसको वो शेंगन एरिया में कर देंगे। अगर बच्चा आज साइप्रस चला जाता है यूरोप के अंदर, तो उसके पास हॉस्पिटैलिटी लाइन में लेके, उसको एज अ मिनी गोवा भी कहा गया है साइप्रस को, हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर इतने पार्ट टाइम जॉब्स हैं, बच्चा वहाँ पे जाके मतलब हैंडसमली अर्न कर सकता है। आई गेस 60-70 हज़ार तो यूं ही वो अपना कमा सकता है, और सेविंग्स भी कर सकता है, और साथ ही साथ अपना डिग्री कोर्स भी, होटल मैनेजमेंट के अंदर एक अच्छी डिग्री भी प्राप्त कर सकता है, और बिल्कुल ही अफोर्डेबल है वो। मतलब मात्र आज की डेट में 5 से 6 लाख के में वो यूरोप के अंदर एंटर कर सकता है। सर बात करें साइप्रस के बारे में, मैंने भी काफ़ी कुछ सुना है, तो अगर आप थोड़ा-सा डिटेल में स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि साइप्रस किस तरह से वो मूव कर सकते हैं या किस तरह से क्या प्रोसीजर रहती है पूरी? जो भी बच्चे ने आज 12th पास कर चुका है, अगर आइल्स पीटी नहीं भी है तब भी वो साइप्रस मूव हो सकता है। प्लस उसकी जो लाइन है वो हॉस्पिटैलिटी में होनी चाहिए, क्योंकि अभी साइप्रस जो है वो हॉस्पिटैलिटी लाइन को ही प्रमोट ज़्यादा कर रहा है। सो ये एक मेजर इसमें एक रेलिवेंट चीज़ है कोर्स की, कि हॉस्पिटैलिटी लाइन का ही हो। सर वहीं अभी काफ़ी सारे बच्चों ने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो सही टाइम कौन-सा होता है किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करने का, जिसको भी बाहर जाकर पढ़ना है उनके लिए? सी अगर बच्चे रिजल्ट का वेट करेंगे, राइट, तो बहुत लेट हो जाएगा। अगर उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है या किसी भी कंट्री जाना है, यूके जाना है, तो यही एक राइट टाइम है कि वो अपनी प्लानिंग करें, सो दैट उनका वीज़ा प्रोसेस स्मूथ रहे, जो भी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल हो सके, सारी क्राइटेरियाज मैच हो। उनको अवेयरनेस नहीं होती, बाद में टाइम चला जाता है, फिर वो कहते हैं कि सर अब सीट निकल गई, अब टाइम निकल गया, अब स्लॉट दे दो। सर वहीं मेरा अगला क्वेश्चन रहने वाला है यूके के बारे में, कि यूके में कहा जा रहा है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स जो हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उनको किस तरह से जो है प्लान करना चाहिए कि उनको जॉब भी मिल सके और वो पढ़ाई भी कर सकें? सी यूके एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है अगर लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, क्योंकि इट इज़ मच फास्टर। वहाँ पे मास्टर्स 1 साल की है, राइट, और वहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लेकिन जो बच्चे 12th पास होने के बाद अपनी आइल्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद यूके के लिए ऑप्ट कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, वहाँ पे पार्ट टाइम में मेजर सिटीज़ में अब प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर वो मेन लंदन की तरफ ना जाके थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाएं, जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि आउटस्कर्ट्स में ऑप्ट करें अपनी यूनिवर्सिटीज़, सो दैट दे कैन गेट अ गुड पार्ट टाइम जॉब एज वेल एज अ गुड